1700 करोड़ का जिसका टेंडर रद्द होगा, तो मैं बताता हूं कि एम्बुलेंस कितना चलता है बिहार में, ये आपको पता होनी चाहिए। उसमें 800 करोड़ रुपया 900 करोड़ रुपया ये लोग खा जाता था। और मैं बिहार की जनता को, सिर्फ जहानाबाद की जनता को नहीं, बिहार की जनता को 800 करोड़ 900 करोड़ रुपया जो घोटाला होता था, जो स्वास्थ्य विभाग का सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिल करके, और यही जहानाबाद का निवर्तमान सांसद का बेटा जो है घोटाला करता था, मिलकर आपस में बांटता था। तो 800 से 900 करोड़ रुपया मैंने बिहार के पब्लिक को बचाया। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता, और मैं कानून का प्रहरी हूँ। तो आप ये बताइए कि 900 करोड़ रुपया जो मैंने बचाया बिहार की जनता का, तो क्या वह मेरे बाप का सिर्फ पैसा था? मैं बिहारियों के लिए लड़ा हूँ। और जहानाबाद की जनता को, स्वाभिमान को जगाना चाहिए कि उसके घर पैदा लिया हुआ जहानाबाद की सरजमी में, एक जहानाबाद का छोटे से गांव में मैं पैदा लिया था। मेरे पिताजी कोई आईएएस नहीं थे। स्वाभिमानी आदमी टिकता है क्या? गए थे चिराग पैर छूते थे मेरे सामने कि मेरे तो आप पिता मिल गए। मेरे एक पिता चले गए रामविलास पासवान, तो दूसरा पिता के रूप में कर्मरूपी पिता अरुण कुमार आप हैं। उस पिता को क्या किया? पिता के साथ भी ये फ्रॉड किया व्यक्ति। आज चिराग के पास कौन है? सब गुंडा मवाली है। जितनी चाहे वो कोई भी हो, गुंडा मवाली है। कोई अच्छा आदमी है? आप देखिए अगल बगल बैठने वाला का, उसमें कुछ महिलाएं भी ऐसी है जिसका नंबर 1 मतलब पति भी है, नंबर 1 फ्रॉड है। विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बीएसपी एंड मायावती मेरा पीएचडी का टॉपिक रहा है। और मैंने ही कहा था, जब ये लोग आरोप लगाए, राजनीति बदलता है, जैसे लालू जी के बारे में कैसे लोग कहा भूरे बाल वाले को साफ करो, तो इनके बारे में कहा कि तिलक तराजू और उनको मारो जूते चार। लेकिन वही मायावती ने कही कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जहानाबाद सीट को लेकर जिस तरह का उठापटक देखा जा रहा है, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब कई ऐसे नेता हैं जो पहले जहानाबाद को लेकर काफ़ी शिथिल पड़ गए थे, या ये उस फिराक में थे कि भाई मुझे जहानाबाद से टिकट मिलेगा और हम लड़ेंगे, वो भी अब अलग पार्टी से, अलग स्तर से वो अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इस बाबत हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण जी हैं, पटना उच्च न्यायालय के ये अधिवक्ता भी हैं। इन्हीं से आज बातचीत करेंगे। जहानाबाद की क्या कुछ बातें हैं इनके जहन में जहानाबाद को लेकर, आज इन्हीं से मुखातिब हैं। सबसे पहले तो वकील साहब, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत न्यूज़ में। क्या लग रहा है जहानाबाद को लेकर, क्या चल रहा है आपके मन में? देखिए सर्वप्रथम मैं भी आपके प्रति तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वर्तमान जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर हमारा विचार लेने के लिए आए हैं। और सर्वप्रथम मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरा गृह जिला भी जहानाबाद है जी। तो घर सबका प्यारा होता है, और घर को बचाना हर एक जिम्मेवार नागरिक का प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, और स्वाभिमान भी होनी चाहिए। तो जहानाबाद पर हमारा राय ले रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि जहानाबाद की जनता संघर्ष, सादगी, ईमानदार एवं निर्भीकता के प्रतीक जो व्यक्ति है उसको अपना प्रतिनिधि चुने। चोर, लफाड़, लुटेरा, डकैत को प्रतिनिधि नहीं चुने। और निवर्तमान जो सांसद है वहाँ का जदयू से, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चौकस भारत के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूँ जहानाबाद के मतदाता को उनको चुनाव हराएं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए निवर्तमान जो एमपी हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी जदयू के उम्मीदवार हैं। अब एक चीज़ मैं पूछ रहा हूं आप लोग मीडिया वाले से, किस मुंह से भाजपा वाले प्रचार करने जाएंगे? ये भाजपा वाले जो हैं चपंडुक लोग, इससे पूछिए। रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट है, मैं बहुत इज्जत उनको करता हूं। सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट है मेरे पास कि एम्बुलेंस घोटाला को मैं बता रहा हूं, सर्वप्रथम मैं पटना हाईकोर्ट में लाया। चंदेश्वर चंद्रवंशी का बेटा का कंपनी पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके खिलाफ मैंने ही एम्बुलेंस घोटाला को रद्द करने के लिए यही पटना हाईकोर्ट में PIL लेके आया था। जब यह बात मीडिया में फैली तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा वाले ने एक बार को हराम मचाना शुरू किया, इसलिए कि उस समय नीतीश जी का यहाँ से तलाक हो गया था, वो चले गए थे लालू जी के यहाँ, तो नीतीश जी के खिलाफ बोलने लगे जी। तो किस आज कहाँ चरित्र गया बीजेपी वाले का? बीजेपी वाले का कहाँ चरित्र है कि 1640 करोड़ का घोटाला किया ये निवर्तमान सांसद जहानाबाद की कंपनी। पटना हाईकोर्ट ने उस पर टिप्पणी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ। उसमें पहला मेरा योगदान है और मैंने रद्द कराया है।
मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं डरा नहीं। आप समझ सकते हैं कि 1600 करोड़ और 1700 करोड़ का जिसका टेंडर रद्द होगा, तो मैं बताता हूं कि एम्बुलेंस कितना चलता है बिहार में, ये आपको पता होनी चाहिए। उसमें 800 करोड़ रुपया 900 करोड़ रुपया ये लोग खा जाता था। और मैं बिहार की जनता को, सिर्फ जहानाबाद की जनता को नहीं, बिहार की जनता को 800 करोड़ 900 करोड़ रुपया जो घोटाला होता था, जो स्वास्थ्य विभाग का सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिल करके, और यही जहानाबाद का निवर्तमान सांसद का बेटा जो है घोटाला करता था, मिलकर आपस में बांटता था, तो 800 से 900 करोड़ रुपया मैंने बिहार के पब्लिक को बचाया, और जान की परवाह किए बिना। मतलब डर नहीं लगता है? नहीं, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, और मैं कानून का प्रहरी हूँ। तो आप ये बताइए कि 900 करोड़ रुपया जो मैंने बचाया बिहार की जनता का, तो क्या वह मेरे बाप का सिर्फ पैसा था? मैं बिहारियों के लिए लड़ा हूँ, और जहानाबाद की जनता को, स्वाभिमान को जगाना चाहिए कि उसके घर पैदा लिया हुआ, जहानाबाद की सरजमी में, एक जहानाबाद का छोटे से गांव में मैं पैदा लिया था। मेरे पिताजी कोई आईएएस नहीं थे, और एक नहीं, अभी दर्जनों नहीं, सैकड़ों घोटाला को मैंने उजागर किया। बड़े बड़े गुंडों को मैंने, रंजीत रजक डीएसपी को जेल भिजवाया बीपीएससी घोटाला में, आप समझ सकते हैं। मुंगेर गोलीकांड में एक आईपीएस पर प्रोसीडिंग चलवाया। अभिषेक पाठक हत्याकांड में रंजीत मंडल जो वहाँ का बिहपुर थाना प्रभारी था, उसको मैंने जेल भिजवाया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना लोगों से मैं लड़ रहा हूँ। ये शुक्रगुजार है न्यायपालिका का कि मुझे जान बचाया, मेरा ख्याल रखा। तो जहानाबाद की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि किस मतलब मुंह लेकर के, किस स्वाभिमान के तहत बीजेपी वाले जाएंगे चंदेश्वर चंद्रवंशी के प्रचार में। कल तक चंदेश्वर चंद्रवंशी खराब था, जब उन्होंने 1640 करोड़ पीना शुरू कर दिया एम्बुलेंस घोटाला के नाम पर। आप लोग सब विरोध में थे, इसलिए कि इनसे डाइवोर्स हो गया था कुछ दिनों के लिए। बाद में ये नीतीश चले गए थे हलाला के लिए लालू जी के यहाँ, और जब वहाँ हुआ तो फिर इनके यहाँ आ गए। इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, मेरे अंदर भी दर्द है, मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है, और मौत सी मायूसी है कि बताइए एक चोर चपंडुस को बीजेपी और जदयू टिकट दे देती है। क्या भाजपा के पास कोई गंगाजल है? जितना चोर है इस देश में, अगर वो बीजेपी में चला जाएगा तो क्या इसके पास गंगाजल है जो छिट के शुद्ध कर देते हैं? मैं लालू जी से लड़ रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। नीतीश से भी मैं 14 वर्षों से लड़ रहा हूं, अकेला बिहार में, सिंगल वकील। तब मैंने पार्टी बनाया था, नई पार्टी हमारी है, और मैं देखा कि इससे एक जनमत तैयार करूंगा बिहार में, और लगा हुआ हूं उस मिशन में। थोड़ा समय लगेगा, नई पार्टी है। जहानाबाद को लेकर आपके दिल में जिस तरह की गुबार जो है वो दिख रही है, अब क्या लगता है? कई कैंडिडेट और हैं वहां पर, आरजेडी के भी हैं। अब तो लोजपा रामविलास से इस्तीफा देने के बाद अरुण बाबू भी वहां से जो है बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, आप मीडिया के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और एक वरिष्ठ पत्रकार है मिश्रा जी आप। तो मैं एक कहना चाहता हूं कि किसी पर टिप्पणी आप पूछते हैं तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे धिक्कार आएगा फिर। तो बताइए कि जहानाबाद का जो अभी आरजेडी का उम्मीदवार है, कैसा आदमी है बताइए? आपसे छुपा हुआ नहीं है सुरेंद्र यादव, आपसे छुपा हुआ है? ये बात तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ की जनता से नहीं, बिहार की जनता से नहीं छुपा हुआ है। अब बताइए, निवर्तमान सांसद जो है चंदेश्वर चंद्रवंशी, नक्सलियों का बहुत बड़ा नेता था, घोटालेबाज था। 1600 करोड़ का, मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, उसका कंपनी को मैंने रद्द कराया। कितना हमको धमकी मिला, कितना हमको मैनेज करने के लिए वो हम पर डोरा डाला। क्या मैं मैनेज हुआ? मैं यही मानता हूँ कि गॉड में लव। अभी आपने कहा कि आपको धमकी भी कई बार मिला है, तो स्टालिन केस में पाकिस्तान से मुझे धमकी मिला, सुरक्षा का भी आदेश हाईकोर्ट ने किया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ माननीय न्याय का मंदिर का। और समझ रहे हैं ना? लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं अंबेडकर के भी मतलब कट्टर समर्थकों में से हूं। अच्छे लोगों का मैं हमेशा समर्थन करता हूं। अभी आप प्रत्याशी की बात करते हैं, तो जहानाबाद का जनता को डॉक्टर अरुण कुमार जैसा जो अभी प्रत्याशी मिला है, वैसा बिहार में एक भी प्रत्याशी नहीं है। लेकिन उन पर भी तो आरोप है कि वो एक दल में कभी टिकते नहीं। स्वाभिमानी आदमी टिकता है क्या? गए थे चिराग पैर छूते थे मेरे सामने कि मेरे तो आप पिता मिल गए। मेरे एक पिता चले गए रामविलास पासवान, तो दूसरा पिता के रूप में, कर्म रूपी पिता अरुण कुमार आप हैं। उस पिता को क्या किया? पिता के साथ भी ये फ्रॉड किया व्यक्ति। आज चिराग के पास कौन है? सब गुंडा मवाली है, जितनी चाहे वो कोई भी हो, गुंडा मवाली है। कोई अच्छा आदमी है? आप देखिए अगल बगल बैठने वाला का, उसमें कुछ महिलाएं भी ऐसी है जिसका नंबर 1 मतलब पति भी है, नंबर 1 फ्रॉड है। माने कितना के पैसा लिए हुए है, लाखों लाख रुपया। आपको मैं बता रहा हूँ, नौकरी के नाम पर, फौकरी के नाम पर, और उसको चिराग बगल में बैठाते हैं। तो हमारे जैसा आदमी, स्वाभिमानी आदमी, अरुण कुमार जैसा आदमी, क्या उसको बर्दाश्त कर सकता है? नहीं।
हमारी बोलने की आजादी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मीडिया, सुन लीजिए, सरकारी शिक्षकों के खिलाफ मैंने लड़ा कि ये लोग 12 बजे जाता था विद्यालय में, 2 बजे भाग जाता था। तो बताइए कि क्या जिस सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उस गांव का कोई अमीर का बच्चा क्या पढ़ता है? चाहे किसी भी अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सबसे गरीब का बच्चा वहां पढ़ता है। जो गुरुजी पढ़ाता है उस विद्यालय में, उसके भी बाल बच्चा पढ़ता है उस विद्यालय में। तो किस न्याय की बात करते हैं, किस सोशल जस्टिस की बात करते हैं? तो जहानाबाद में इस बार जो चुनाव है, और आपके चैनल से मैं मांग करता हूं कि नरेंद्र मोदी हमारी मजबूरी है। चंदेश्वर चंद्रवंशी फ्रॉड की हार, घोटालेबाज और भ्रष्टाचारियों की हार जरूरी है, और अरुण का समर्थन उसके लिए हमको देना भी जरूरी है। मतलब अरुण बाबू को आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, हम पार्टी का स्तर से समर्थन कर रहे हैं। एक बात जो है वो बहुत पहले से सुनने में आ रहा है कि अब जो अरुण बाबू जिस पार्टी में गए हैं, तो वहाँ के जितने भी जो सामुदायिक बात करें, अगर समीकरणों की बात करें, तो वो पार्टी उस समीकरण को कभी रास आया ही नहीं। अरुण बाबू कैसे रास आ जाएंगे? अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, होता था क्या ना कि आप नहीं जानते हैं, आज खुल के मैं बोल रहा हूँ, ये बिहार की जनता नहीं जानती है। मैं PhD जो किया हूँ वो दलित पर ही किया हूँ, डॉक्टरेट। हमारी किताब भी है, और खासकर बहन मायावती हमारी रेफरेंस रही है। जैसे कौशलेंद्र जी, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, लेकिन जहानाबाद के जो भूमिहार समाज है, बता रहा हूँ, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ दलित पॉलिटिक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू द BSP एंड मायावती मेरा PhD का टॉपिक रहा है। और मैंने ही कहा था, जब ये लोग आरोप लगाए, राजनीति बदलता है, जैसे लालू जी के बारे में कैसे लोग कहा कि भूरे बाल वाले को साफ करो, तो इनके बारे में कहा कि तिलक तराजू और तो उनको मारो जूता चार। लेकिन वही मायावती ने कही कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हम लोग सतीश चंद्र, ऑनरेबल माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जनरल सेक्रेटरी BSP के हुए थे, उनके फादर भी जस्टिस रहे थे, अपने भी बहुत बड़े वकील थे। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ हम लोग जब लगे, ब्राह्मणों को मैंने जोड़ा, यूपी में बहुत काम किए हैं हम। और यहाँ पर अरुण कुमार जैसे सार्वभौमिक व्यक्ति, यूनिवर्सल व्यक्ति आए हैं उस पार्टी में, तो ग्रो बढ़ेगा। जहानाबाद में 1 लाख सवा लाख वोट है, उसका वोट का कोई महत्व नहीं था। आप देखिए कैसे मूवमेंट बन गया, तो सवा लाख वोट तो BSP का हो गया। कुछ दलित लोग अब जुड़ रहे हैं। सबसे खुशी है कि जहानाबाद का पासवान बिरादरी जो है वो चिराग का विरोध किया, अरुण जी के साथ है। कुशवाहा समाज के लोग हैं, राजपूत जाति के लोग हैं, अरुण जी जिस जाति से आते हैं उसकी तो मैंने तीसरा चौथा स्थान पर है। अगर उतना जाति 3 लाख की जाति से एक और बंदा खड़ा है वहाँ। अरे कितना लोग खड़े हैं, ये देखिए। फिर आप, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, ये स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक को समझ रहे हैं क्या? चुनाव लड़ने से कोई रोक सकता है? तो जो खड़ा है जाएगा, 150-200 वोट, 150, जो पीछे का वोट देख लीजिए। वोट काटने के लिए काटने के लिए पैसा लेता है भाई, कहीं न कहीं से वो पैसा लेता है, और पैसा लेके खड़ा है, वो गाड़ी रुक जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? कुछ दिन में अरुण नहीं आंधी है। इस बार जहानाबाद में की जनता का स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान को कौन नहीं जिंदा रखना चाहेगा? और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज और सुन लीजिए। एक सीट, अगर यहाँ NDA बहुत सीट हार रही है, तो एक सीट से उसको बहुत घाटा नहीं हो रहा है। चैलेंज देना चाहती है जनता, चुनौती दे रही है वर्तमान नरेंद्र मोदी जी को। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने तो इशारा दे दिया कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को अपने मंच पर गया कि मंच पर नहीं बैठाया, सब जगह के MP को बैठाया। मांझी बैठे, भीम सिंह बैठे, राज्यसभा के जो थे, ये थे, क्या इनका नाम है, प्रेम कुमार गया वाले। लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी से नरेंद्र मोदी को इतना एलर्जी हुआ कि बैठाए भी नहीं, तो संकेत दे दिए कि भाई ये देखो आदमी घोटालेबाज है, ये मेरा भी किरकिरी कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी हमारी मजबूरी है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जैसा दगाबाज और घोटालेबाज की हार जरूरी है, और मैं एक अधिवक्ता के रूप में नहीं। तो जिस समाज में गाली देने की प्रवृत्ति आ गई, वह समाज कितना मतलब सुधर सकता है, कितना पारदर्शी हो सकता है? तो हमारा समाज कलंकित होता है, और हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ बने हुए थे इस बात को लेकर कि जहानाबाद में जिस जनप्रतिनिधि को जहानाबाद की जनता तवज्जो दे रही है, क्या वो उनके लिए हितकर साबित होंगे? जहानाबाद की जनता जो मुद्दे जनप्रतिनिधियों के सामने रखती है, क्या पिछले 5 वर्षों में उन मुद्दों पर कोई कार्रवाई हुई, कोई काम हुआ? जहानाबाद की जनता किस मुद्दों को लेकर, किस जनप्रतिनिधि को, किस चेहरे को वहां वोट करेगी, अब तो अंतिम चरण में जो मतदान होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौशलेंद्र नारायण शर्मा जी, इनसे हमारी बात हो रही थी इस पूरे मसले पर। फिल वक्त इतना ही। हम जहानाबाद भी जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, और उसके बाद फिर हम
पूरी खबर आपके लिए पेश करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे